सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आज कुछ रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, रूल्स क्या होता है? रूल फर्स्ट, ठीक है, रूल ऑफ प्रीपोजिशन। रूल ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है? ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये जो सब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन आ जाता है, प्रीपोजिशन इसको ऑब्जेक्ट बना देता है। ठीक है, तो जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड रूल क्या कहता है? अगर कोई दो क्लॉज है और एंड से जुड़ रहे हो, अगर एंड जो होता है वो दो भाव दिखाता है, मतलब दो प्रकार के टाइप होते हैं, एक कॉम्बिनेशन का भाव दिखाता है और एक एडिशन का भाव। ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन का भाव दिखा रहा है सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, और एडिशन का भाव दिखा रहा है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। ठीक है, द रूल नंबर थर्ड, ठीक है, जो द होता है वो द आर्टिकल सिंगल डिटर्मिनर के साथ एंड के साथ जुड़ रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। द आर्टिकल जो होता है वो एंड के साथ डबल डिटर्मिनर के रूप में आ रहा है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। ठीक है, थर्ड रूल कंप्लीट। ईच एंड एवरी, ठीक, ईच एंड एवरी का मतलब होता है प्रत्येक होता है। ठीक है, ईच एंड एवरी का मतलब क्या होता है? प्रत्येक होता है। ईच प्लस सिंगुलर नाउन होती है तो और सिंगुलर वर्ब आती है, एवरी के साथ सिंगुलर नाउन होती है, सिंगुलर वर्ब आती है। अगर ईच ऑफ आ जाता है तो ये जो ऑफ है वो प्रीपोजिशन के रूप में आता है, तो प्रीपोजिशन के रूप में आता है। ठीक है, ये जो होती है वो प्लूरल नाउन होती है, इसको ये प्लूरल नाउन को क्या बना देता है? ऑब्जेक्ट बना देता है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग अपन को चाहिए? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट ईच होता है, ये सिंगुलर के रूप में आता है, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ठीक है, देयर के साथ अगर जुड़ रहा है, देयर होता है क्या? पांचवा रूल। ठीक है, देयर, देयर एक इंट्रोडक्टरी या डमी सब्जेक्ट होता है। देयर के साथ अगर देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन आ रहा है, ठीक है, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन आ रहा है तो जो देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है या डमी सब्जेक्ट है, मतलब रियल में तो इसकी कोई वैल्यू है नहीं, तो जो वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? इस नाउन के अकॉर्डिंग आती है। थैंक यू। आगे के रूल्स कल के शॉर्ट्स में पढ़ेंगे।